भारत मालदीव के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच मालदीव ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। दरअसल मालदीव सरकार ने एक पत्र लिखा है मोदी सरकार को और अगले 5 सालों के अंदर भारत में 1000 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग करने के लिए 2019 समझौता ज्ञापन को रिन्यू करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब भारत सरकार मालदीव के इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश करने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय इस समझौते के नवीनीकरण के पक्ष में है और इस प्रस्ताव को मालदीव के ब्यूरोक्रेट के लिए एक क्षमता निर्माण प्रोग्राम के रूप में बताया जा रहा। अब अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो चीन तक हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता भारत मालदीव की दोस्ती कभी हो। वैसे भारत मालदीव के बीच ये समझौता साल 2019 के जून महीने में पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हुई थी, जो हस्ताक्षरित 5 प्रमुख समझौते में से एक था। भारत में 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए 8 जून 2019 को माले में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक गवर्नेंस डिपार्टमेंट के तहत नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और मालदीव सिविल सर्विस कमीशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। बता दें कि मालदीव सरकार का रुख इस वक्त भारत विरोधी देखा जा रहा। खुद मालदीव में मुइज्जू सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन हो रहा और दुनिया देख रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रखा है। इसकी वजह है चीन और मुइज्जू को चीनी समर्थक भी माना जाता है। अभी हाल ही में मालदीव ने आरोप लगाया कि भारतीय तटरक्षक बल ने उसकी समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापेमारी की और मछुआरों से पूछताछ की। ये घटना ऐसे समय घट रही जब शुक्रवार को मुइज्जू सरकार ने कहा था कि मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक रिप्लेस हो जाएंगे। मुइज्जू ने पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस शीर्ष पद पर शपथ लेने के तुरंत एक दिन बाद ही उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। इसके बाद हालिया समय में दोनों देशों के बीच 2 बार उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर औपचारिक सहमति बनी। ये तय हुआ कि भारतीय सैनिक मालदीव से वापस तो आएंगे, लेकिन उनके बदले भारत वहां सिविलियन की तैनाती करेगा, यानी भारत सैनिक बुला लेगा और उसके बदले सिविलियंस को तैनात करेगा। खुद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्म में अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। दोनों देशों के कोर समूह की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के विषय में चर्चा हुई थी। खैर, देखना तो ये है कि क्या मालदीव की गुहार सुनेगा भारत या फिर नहीं, और क्या ये भारत को मनाने की मालदीव सरकार की बड़ी चाल है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।